नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि पूर्णिमा व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, इस दिन आपको किस प्रकार का दान करना है, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे जेठ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी अवश्य प्रेस कर दें। तो बंधुओं, हिंदू धर्म में जहाँ प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, वहीं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तो कई गुना अधिक पुण्यदायी मानी गई है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान बेहद फलदायी है। शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर वह व्रत रखती हैं। इसी परंपरा के कारण इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या फिर वट सावित्री पूर्णिमा का भी नाम दिया गया है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, यह पावन पर्व इस दिन 10 जून मंगलवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जून सुबह 11:35 पर और इसका समापन होगा 11 जून दोपहर 1:13 पर। बंधुओं, स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 4:02 से लेकर सुबह 4:42 तक। अगर इस मुहूर्त में आप स्नान दान नहीं कर पाते तो अगला मुहूर्त है सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:49 तक, और शाम के लिए मुहूर्त है शाम 7:17 से लेकर शाम 7:38 तक। बंधुओं, ध्यान दें कि चंद्रोदय का समय है शाम 7:42। आइए अब जान लेते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी महत्वपूर्ण पूजा विधि। तो बंधुओं, शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन प्रातः दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान कर आप व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात पूजा स्थल में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धूप दीप कर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को फूल, फल, वस्त्र, नैवेद्य अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके पश्चात व्रत कथा का श्रवण करें, जो मैं आपको अभी कुछ ही देर में सुनाऊंगी, और आरती करें। शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष की पूजा कर कच्चा सूत लपेटें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करें। अब बंधुओं, मन में यह प्रश्न उठता है कि हमें जेठ पूर्णिमा के दिन क्या दान करना है और क्या नहीं। तो बंधु, शास्त्र के अनुसार आपको पूर्णिमा के दिन ज़रूरतमंद को वस्त्र, अन्न, सफ़ेद मिठाई, दूध, दही का दान करना है। इस दिन सुहागन महिलाएं सुहाग से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चूड़ियाँ, सिंदूर इत्यादि। और अब जानते हैं हम बंधुओं जेठ पूर्णिमा में महादान के बारे में। तो वह है जल का दान। जी हाँ बंधुओं, यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को घड़े में ठंडा जल भर कर दें या फिर शरबत का दान करें तो उससे बड़ा दान कुछ नहीं है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं जेठ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधुओं, कथानुसार एक बार अश्वति नाम के एक राजा थे जिनकी केवल एक ही संतान थी। राजा अश्वति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली लड़की थी। देवी सावित्री को राजा अश्वति और महारानी ने बड़े ही प्यार और दुलार के साथ पाला था। फिर जब लाडों से पली बड़ी सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजश्री अश्वपति ने सावित्री से अपने लिए वर चुनने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन कर सावित्री ने घुमतसेन के बेटे सत्यवान को अपने लिए बेहतरीन माना। हालांकि विवाह के मध्य ही नारद जी ने अश्वति को सत्यवान के अल्प आयु होने के बारे में बताया। सत्यवान की अल्प आयु को लेकर श्री नारद मुनि ने बताया कि विवाह के 1 साल बाद ही सत्यवान को मृत्यु की प्राप्ति हो जाना निश्चित है। नारद मुनि की यह बात सुनकर राष्ट्रीय अश्वति बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए और बेटी सावित्री को दूसरा पति चुनने के लिए अनुरोध करने लगे। लेकिन बेटी सावित्री को पिता की बात मंजूर ना थी। बेटी तक हट के आगे राजा अश्वपति की एक ना चली और फिर उसके पश्चात निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से विधि पूर्वक संपन्न हो गया। शादी के बाद सावित्री और सत्यवान उनके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगे। देवी सावित्री अपने पति की लंबी आयु के लिए रोज ही विधिवत तरीके से व्रत रखती थी। लेकिन जब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार
सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक पेड़ पर चढ़े और तभी उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। पत्नी की गोद में लेटे लेटे ही सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उसके पश्चात सत्यवान के प्राण लेने यमराज का आगमन हुआ। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और समर्पण के आगे यमराज की एक न चली। सावित्री की जिद को देखते हुए यमराज ने उनसे कोई भी 3 वरदान मांगने को कहे। यमराज द्वारा कही गई शर्तों के अनुसार सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का, अपनी कोख से जन्म देने का वरदान मांग लिया। लेकिन यमराज द्वारा दिया गया वरदान तो तभी पूरा हो सकता है ना, जब यमराज उनके पति सत्यवान को जिंदा कर दे। अब यमराज सावित्री को दिए गए अपने वचन से बंधे हुए थे। उसी वचन का मान रखते हुए उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान में प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटाने के बाद सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तभी से सभी सुहागन महिलाएं हर साल जेठ पूर्णिमा के दिन ये सिद्ध व्रत रखती हैं ताकि उनके भी पति की लंबी आयु हो और उन्हें सुख दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो यह थी बंधुओं आगामी जेठ पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।